हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, तो ध्यान से आप मेरी बातों को सुनना और ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखना। संकटा माता की पूजा जो है ना कैसे की जाती है, इस विषय पर ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ। संकटा माता की पूजा क्यों और कैसे की जाती है और कब हमें करनी चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई संकट की घड़ी चल रही होती है, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, बस भगवान से यही आस करते हैं कि ये समय जो है ना जल्दी से जल्दी कट जाए, तब जो है ना हम संकटा माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर ये संकट बहुत जल्दी हमारे जीवन से चला जाएगा और खुशहाली भरा जब हमारे जीवन में खुशियों भरे दिन आएंगे, तब जो है ना हम इस पूजा को करेंगे। इसीलिए जो है ना संकटा माता की पूजा की जाती है, संकटों को टालने के लिए। तो क्या करना होता है, एक शुभ महीने में जो है संकटा माता की पूजा होती है। जैसे कि बैसाख का महीना, माओ के महीने में जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। बैसाख, माओ और भी एक दो महीने होते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूँगी पूरी जानकारी सहित। तो उस महीने में जो है ना शुक्रवार के दिन जो है ना संकटा माता की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, सिर धोकर जो है ना स्नान करना होता है। उसके बाद जो है ना 7 सुहागलों को अपने घर में बुलाकर मिलकर 7 सुहागलें जो है ना संकटा माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। नीचे आप चौक पूर लें, चौक के ऊपर इस तरह से आपको पटा या चौकी रख लेना है और उस पर जो है ना संकटा माता की मूर्ति का एक प्रारूप जो है ना बनाकर यहाँ पर रखना है। मिट्टी का प्रारूप बनाया जाता है, आकार आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो संकटा माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाती है। उसके बाद उन पर 7 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, 7 पान के पत्ते चढ़े हुए हैं, पान के पत्तों के ऊपर पुष्प चढ़ाए हैं, 7 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर 7 तरह के फल नहीं चढ़ाए गए, लेकिन 7 तरह के जो है ना फल चढ़ाए जाते हैं। कलश स्थापित किया जाता है और घी का दीपक जो है ना प्रज्वलित किया जाता है। तो और पूजन किस तरह से करना है, वही सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, रोली चावल चढ़ानी है। सुहाग का सामान जो है ना संकटा माता पे ज़रूर चढ़ाया जाता है। साड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी, ये सारा सामान जो है ना संकटा माता पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है ना सारे सामान को अपने किसी मान्य धन को आप दान कर सकते हैं। सुहागलों को, जिन सुहागलों को आप अपने घर पर बुलाते हैं पूजा करने के लिए, उन्हें भी जो है ना सुहाग का सामान ही दान दिया जाता है। तो देखिए सभी सुहागलें यहाँ पर आपको पूजन करते हुए दिख रही होंगी। इसके बाद हवन किया जाता है। सभी सुहागलें मिलकर हवन करती हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ना कथा भी पढ़ी जाती है। तो संकटा माता की कथा की पुस्तक ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। कथा भी जो है ना सभी सुहागलें मिलकर पढ़ती हैं और अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और चने का बहुत विशेष महत्व होता है संकटा माता की पूजा में। तो जो भुने हुए चने जो कि मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो भुने हुए चने जो है ना संकटा माता पे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। भुने हुए चनों को अपने सीधे हाथ में पूरी कथा सुनी जाती है और संकटा की माता की जो कथा है वो बहुत ही बढ़िया कथा है। आपको सुनकर जो है ना एकदम दिल खुश हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए 7 सुहागलों को तो आपको अपने घर बुलाना होता है। 8वें आप होते हैं जो कि संकटा माता की पूजा आपने की है, और 9वीं जो है ना आपको एक बूढ़ी अम्मा को जो है ना अपने घर में बुलाना होता है। तो टोटल जो है ना 9 लोग हो जाते हैं। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं? अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये पूजा सभी संकटों को, आपके जितने भी जीवन के संकट हैं, सभी संकटों को जो है ना दूर करने वाली पूजा है। अगर आपके जीवन में कोई संकट नहीं भी है तब भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। महीना मैंने आपको बता दिया, बैसाख का महीना, माओ के महीने में जो है ना शुक्रवार के दिन आप इस पूजा को जो है ना कर सकते हैं। सभी संकटों से जो है ना आपका बचाव होगा। यहाँ पर देखिए सभी लोग हवन कर चुके हैं। हवन के बाद जो है ना जल का अर्घ दे दिया जाएगा और उसके बाद की जाएगी आरती की तैयारी। और हाँ, संकटा माता में जो है ना एक बड़ा सा आप कलावा ले लें। कलावा में 7 गांठें लगाकर जो है ना संकटा माता पे चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद जो है ना उसे आप पल्लू पर बांध सकते हैं। आप चाहे तो अपने सीधे हाथ पर भी जो है ना बांध लें। तो इसे जो है ना गड़ा लेना बोला जाता है, 7 गांठों का गड़ा। और उसके बाद जो है ना ये पूजा की जाती है। यहाँ पर जो है ना सभी सुहागलें मिलकर जो है ना आरती की तैयारी कर ली है। सभी देखिए तैयार हैं आरती के लिए। और इस पूजा में एक अलग सी रौनक होती है। सभी लोग मिलजुल कर जिस पूजा को करते हैं ना, वहाँ पर जो है ना एक अलग ही आनंद सा जो है ना छा जाता है। ऐसा दृश्य जो है ना आजकल आपको इजीली देखने
देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले के ज़माने में जो है ना छोटी छोटी पूजाएं भी जो है ना सभी लोग मिलजुल कर करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। संकटा माता की पूजा जो है ना आप किसी विशेष मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल पूजा है, इसमें केवल 7 चीज़ें ही आपको चढ़ानी होती है। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो और मुझे बताने में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप जो है ना ईजिली ये सारी चीज़ें समझ पाएँ। इसीलिए जो है ना आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मिलजुल कर आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद परिक्रमा की तैयारी की जाती है। 7 परिक्रमा जो है ना आपको करनी होती हैं और सुबह के समय ही इस पूजा को आपको करना होता है। देखिए 7 सुहागलें और 9वीं जो है ना 8वीं जो है ना बूढ़ी अम्मा है और 9वीं वो हैं जिनके यहाँ ये पूजा हो रही है। तो पूरे 9 लोग जो है ना होते हैं। दोबारा इसलिए बता रही हूँ, कहीं कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो, छूट गई हो, तो आप जो है ना ईजिली ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। मैं इसके बाद लगाया जाता है प्रसाद। तो संकटा माता की पूजा में दही और पेड़े का जो है ना भोग लगाया जाता है। इसमें मीठी ही चीज़ें खिलाई जाती हैं, नमक का इसमें प्रयोग जो है ना बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसे संकटा माता की जो है ना सुहागलें भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 पेड़े खिलाए जाते हैं और दही दिया जाता है। काउंटिंग का बहुत महत्व होता है, आपको केवल 7 पेड़े ही खाने के लिए मिलते हैं इस पूजा में। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले एक थाली में 7 पेड़े और दही रखकर जो है ना संकटा माता का यहाँ पर भोग लगा दिया है। हवन अग्नि के द्वारा जो है ना सबसे पहले भोग लगाया है, क्योंकि अग्नि के द्वारा जब हम किसी देवी देवता को भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी वो देवी देवता तक जो है ना ये भोग जो है ना पहुँच जाता है। यहाँ पर देखिए सभी 7 सुहागलों की थाली लग गई है। यहाँ पर आपको थालियों में दिख रहे होंगे 8 पेड़े। 8 पेड़े इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि जिनके यहाँ पर ये सुहागलें हैं वो जो है ना सभी 7 सुहागलों से जो है ना एक एक पेड़ा जो है ना लाइन बाई लाइन मांगने आएंगी, तो उनको जो है ना एक एक पेड़ा दे दिया जाता है। तो सभी की थालियों में जो है ना 7-7 पेड़े हो जाते हैं और पूरे 9 लोग जो है ना मिलकर यहाँ पर पेड़े और दही साथ में मिलकर खाते हैं। तब ये जो है ना सुहागलें पूरी होती हैं। उसके बाद जो है ना सभी को सुहाग का सामान दिया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।